नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की 10 साल बाद पाकिस्तान आमद। वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। मौसमियाती तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई भी मुज़ाकरात का हिस्सा। फ्रांस जैसे ममालिक दुनिया को इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन पर लेक्चर देना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तनकीद। कहा, आपने गजा में नस्ल कुशी और ईरान के खिलाफ जारहियत की हिमायत की। इस इक़दाम ने आपकी तमाम अखलाकी बरतरी ख़त्म कर दी। Agreement is geared towards peace and security of not just the three countries but the region and beyond. And it is in this spirit that the possibility of further countries joining remains open. पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई माहिदे में तौसी का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मक्का माहिदा अमन सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, खित्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बुहरा अहमर में तिजारती जहाज पर हौजियों के हमले की मजम्मत। पाकिस्तान बहरी आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मदद करने को तैयार। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा। पासदारानी इनकलाब खत्म, सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, बहरिया और फजाइया भी तबाह हो चुकी। हमारी नाकाबंदी आहनी दीवार साबित हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट। लिखा, ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार, उनके पास पैसा नहीं, महंगाई की शरह 300% तक जा पहुंची। ये सूरत हाल मजीद बदतर होगी। एक बार फिर आपने हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। लिखा, बहरी गुजरगाह पर अमरीकी कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप के पास ईरान पर दबाव डालने के लिए मुतादिद ऑप्शंस मौजूद। आने वाले महीनों में मजीद इकदामात किए जा सकते हैं। नया फौजी डॉक्ट्राइन। ईरानी फौज को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म मिल गया। पासदारानी इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी का इंटरव्यू। कहा, ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। पासदारानी इनकलाब से कहा गया है कि वो इस सलाहियत को हासिल करें। जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। बोले, वाशिंगटन ने ऐसा करने की कोशिश की तो दुनिया भर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे कब्जे में ले लिए जाएंगे। पाकिस्तान हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और अवाम आलमी इस्लाम का अजीम असासा। ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रजाई का पायदार अमन के लिए भरपूर किरदार का फिर एतराफ। बड़े इस्लामी ममालिक पर इत्तेहाद और हम आहंगी को तकवीयत देने पर जोर। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम पहुंचा दिया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर भी ब्रीफिंग। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोजा जंग बंदी में तौसी पर इत्तफाक। मामला इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत तय पाया। दोनों ममालिक ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। तुर्क न्यूज एजेंसी का दावा, ईरान की जानिब से तरदीद। रॉयटर्स से गुफ्तगू में आला ओहदेदार ने कहा, सीज फायर में तौसी पर कोई बात नहीं हो रही। जब तारीख ही तय नहीं हुई तो मुद्दत बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 60 रोजा सीज फायर की मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो रही है। बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए तो रिश्वत देने का ताना दिया गया। सिफारिश का एक भी केस साबित हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। वजीर आजम का नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा। शहबाज शरीफ का रवां साल मजीद 1000 नौजवानों को चीन भिजवाने का ऐलान। कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मौके दिए बगैर तरक्की नामुमकिन। उन्हें हुनरमंद ना बनाया तो यहाँ मुआफी मिलेगी ना अगले जहां में। कौम को नई नस्ल से बड़ी उम्मीदें हैं। 2047 का पाकिस्तान नौजवानों की सोच और जज्बे से बनेगा। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान की मजीद 18 दहशतगर्द हलाक। जिला सोराब में बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। 8 अमन दुश्मन मारे गए। धमाके से 3 शहरी भी शहीद। फोर्सेस का फौरी क्लियरेंस ऑपरेशन। फरार होने वाले दहशतगर्दों का सुराग लगाकर मजीद 10 को अंजाम तक पहुंचा दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी।
शवाहिद छुपाई या किसी को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट बनाई। मीर रजा कत्ल केस में पहली बड़ी कार्रवाई। पहला पोस्टमार्टम करने वाला MLO जिना अस्पताल ओहदे से फारिग। डॉक्टर उसामा को संगीन गफलत और गलतियों पर इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। तेजाब की बोतलों का केमिकल एग्जामिन करवाया जाएगा। डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल हासिल करने का भी फैसला। मीर रजा के वालिद का पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा केस का रुख बदलने की कोशिश की गई। 11 रोज जाया करने वालों से पूछगछ होनी चाहिए। पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए। SHO फिरोजाबाद को, गुलिस्तान जौहर के SHO को, समीउल्लाह को साहब को और जुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। DSP जो अफरीदी हैं उनको भी लिया जाए। हाँ, हमसे लैप्सेस हुए पुलिस से बहस मौजूद, जिस पे बाद में हमने एक्शन भी किया और आपने देखा कि हमारे अफसरान कुछ चलते बनाए और वो उसकी अभी तक बाकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चल रही है, तो जैसे आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मीर रजा केस में पुलिस से गलतियां हुई। IG सिंध का एतराफ। कहा अगर पुलिस ने गलती की है तो मेडिको लीगल अफसर ने भी ऐसा ही किया। गलतियां दुरुस्त कर लें। नई तहकीकाती टीम मुकम्मल आजाद है, उस पर कोई दबाव नहीं। नताइज जल्द सामने आएंगे। कातिलों तक पहुंचे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। जो भी मुलविस हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। 13 अगस्त के लिए पेट्रोलियम कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता। नया रेट 324 रुपए 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 54 पैसे महंगा। 382 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। चीन में समुद्री तूफान डॉल्फिन के बायस तेज बारिशें। बीजिंग में 100 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। लोगों का कश्तियों के जरिए इनखला। जियांग सूबे में सूरत हाल खराब। आइंदा 24 घंटों में 150 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। कोलंबिया में खौफनाक जलजले से तबाही। हलाकतें 250 हो गईं। 2600 अफराद लापता। 1100 घर मुकम्मल तबाह। 8000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अब तक 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके। सीएम पंजाब का इस्तीफा इसलिए मांगा है कि हमें ये 3 साल में ये पता चल गया है कि सीएम पंजाब साहबा अगर और 5 साल गुजारेगी तो जो ज़राअत, जो किसान अभी बिल्कुल मर रहा है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 5 साल गुजार लिए तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। ज़राअत की बका इसी में है कि मरीम नवाज मुस्ताफी हों। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालबा। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में खालिद हुसैन बाट ने कहा कि हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीद रही, पैरा फोर्स के जरिए जबरदस्ती की जा रही है। गंदम की खरीदारी में करप्शन हुई है तो हुकूमत तो नून लीग की ही है, फिर जिम्मेदार कौन है? 73 के आइन में कहाँ लिखा है कि कोई मेंबर सूबाई असम्बली या कोई लेमैन, हाँ जी, इज़्ज़त माब से अपना RPO साहब से ये सवाल नहीं कर सकता। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी और मुंतखब नुमाइंदे आमने सामने। DPO कसूर के बाद RPO फैसलाबाद भी अरकान असम्बली के निशाने पर। गजनफर अब्बास छीना की तहरीक इस्तेहकाक पर सुहेल सुखेरा इस्तेहकाक कमेटी में पेश। टिकटॉक अकाउंट के भी चर्चे। गजनफर अब्बास छीना ने ब्यूरोक्रेसी की मुबैना नारवा सलूक को सिस्टम फेलियर करार दे दिया। फैसलाबाद की खुली कचहरी में मामला लेकर पेश हुआ तो RPO ने कहा कि मैं आपको जवाब दे नहीं। रुकने असम्बली का इल्जाम। गजनफर अब्बास छीना सरगोदा से हैं। जंग में कत्ल का मामला लेकर आए थे। मुल्जिम के सामने सवालात का जवाब देना मुनासिब नहीं था। RPO का मौकफ। जनाब मुअज़्ज़ज़ MPA साहब हमरा नामजद मुल्ज़िम RPO ऑफिस तशरीफ़ लाए और नामजद मुल्ज़िम की मौजूदगी में तफ्तीश मुकदमा से मुतल्लक ऐसे सवालात के जवाब चाहे जो मुल्ज़िम की मौजूदगी में देना मुनासिब ना थे। आज़ादी का जश्न। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। चेहरों पर निखार। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। सज गए गलियां बाजार। शहर इक़्तिदार में रंगों की बरसात। इस्लामाबाद की अहम इमारतें कुमकुमों से मुनव्वर। शाहर दस्तूर पर दीदा ज़ेब मनाजिर। लाहौर में भी जगह जगह खूबसूरत मनाजिर। कराची की अहम शाहराहों पर वतन से मोहब्बत के रंग। सरकारी और निजी इमारतें रोशनियों में नहा गईं। पिशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी भरपूर जोशो खरोश।
मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न, बड़ों के साथ बच्चे भी पेश पेश। समा भी कौम की खुशियों में शरीक, आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं। हैशटैग समा का पाकिस्तान के साथ हमें भिजवाएं, धरती से चाहत पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। मगरबी यूरोप के कई मुल्कों में सूरज ग्रहण, आइसलैंड में अंधेरा छा गया, स्पेन में भी सूरज मुकम्मल छुप गया, फ्रांस, बरतानिया और दीगर ममालिक में जुज़वी नज़ारा।